हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम नाइन्थ क्लास की वर्कशीट को करेंगे जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की है और यह वर्कशीट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। रीड टेक्सुअल नॉन टेक्सुअल मटेरियल विद कॉम्प्रीहेंशन एंड आइडेंटिफाइज द डिटेल्स कैरेक्टर्स मेन आइडिया एंड सीक्वेंस ऑफ आइडिया एंड इवेंट्स व्हाइल रीडिंग। आपने इस टेक्सुअल और नॉन टेक्सुअल जो मटेरियल दिया गया है इसको पढ़ना है, पूरी समझ के साथ पढ़ना है और डिटेल को आइडेंटिफाई करना है, इसके मेन कैरेक्टर्स को और इसके मेन आइडिया को। और इस जो आप इसको टेक्सुअल को पढ़ेंगे तो इसके आइडिया को सीक्वेंस में लगाना है जब आपने इसको पढ़ना है। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपने इस पैसेज को पढ़ना है जो दिया गया है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और नीचे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर को आपने लिखना है, फाइंड आउट करना है। ए रेनी डे फील्स काम पीसफुल एंड serene despite the occasional burst of thunder which it might bring। एक वर्षा का दिन यानी कि जब वर्षा होती है तो हमें शांतिपूर्ण ढंग से शांत वातावरण का अनुभव होता है। इस शांतिपूर्ण वातावरण के बावजूद इस समय यह गड़गड़ाहट की आवाज़ भी ला सकती है। ए रेनी डे वाश द अर्थ, एक जो रेनी डे होता है वो पृथ्वी को, धरती को धो देता है। रिवेल्विंग इट्स इनर ब्यूटी एंड द लाइफ द दैट लाइज अंडरनीथ, और इसके नीचे की जो ब्यूटी है और जो नीचे का जीवन स्थित होता है उसे भी उजागर कर देता है। इट गिव ए न्यू लीज ऑफ लाइफ ऑफ द होल प्लेस, और यह प्रदान करती है एक नया जीवन का पट्टा या जीवन की शुरुआत सभी जगहों पर। गेटिंग अप ऑन ए रेनी डे इज़ लाइक गेटिंग अप विद द ब्यूटीफुल साउंड ऑफ रेनड्रॉप फॉलिंग एंड ए कूल ब्रीज बजिंग पास्ट योर ईयर्स। जिस दिन हम वर्षा को प्राप्त करते हैं या जिस दिन वर्षा आती है उसके साथ हम जो वर्षा की बूंदों के गिरने की जो ब्यूटीफुल साउंड होते हैं उसको भी सुनते हैं, और एक ठंडी हवा हमारे कानों के पास से गुजर रही होती है। सच प्लेजेंट एटमॉस्फेयर कंपल्स वन टू कैंसल ऑल द प्रायर्स एंगेजमेंट एंड जस्ट रिलैक्स लेटिंग द कूल बजल फॉल ऑन योर फेस। इस तरह का सुहावना जो मौसम हमें मजबूर कर देता है उन सभी कार्यों को छोड़ने के लिए जिनमें हम पहले से ही अंगेज होते हैं, लगे होते हैं, और जब ये ठंडी हवा हमारे फेस से टकराती है तो हमें यह आदेश देती है कि हम केवल रिलैक्स महसूस करें, आनंद महसूस करें। देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ ए रेनी डे, यहाँ पर बहुत से फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं एक रेनी डे यानी कि वर्षा के दिनों के। फर्स्टली पहला क्या है, इट क्लीन द अर्थ, यह जो पृथ्वी है उसको साफ कर देती है। मेकिंग एवरीथिंग लुक फ्रेश एंड न्यू, और सब कुछ नया और ताज़ा दिखता है। द ट्रीज दैट हैव बीन लुकिंग डल एंड कवर्ड इन डस्ट, जो पेड़ पौधे होते हैं और जो दयनीय स्थिति में होते हैं, जो धूल से कवर्ड होते हैं, धसे हुए होते हैं, सडनली बिकम लाइवली, वो अचानक से ही क्या हो जाते हैं, तारोताज़ा हो जाते हैं, जीवित से हो जाते हैं, जो नीरस लग रहे होते हैं धूल मिट्टी की वजह से। रिफ्लेक्टिंग लस ग्रीन कलर ऑन द अदर हैंड ए रेनी डे इज़ ब्यूटीफुल फॉर द फोना एंड द कल्चर एक्टिविटी, और वो इस तरह से रस से भरे हुए हरे भरे नज़र आते हैं। और जो दूसरी ओर कहें तो जो रेनी डे होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है इस कल्चर्स के लिए और प्राणी जगत के लिए। नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया डिपेंड्स ऑन नेचुरल वाटर रिसोर्स फॉर देयर सप्लाई। जो नॉन डोमेस्टिक यानी कि जो अपालतू पशु होते हैं, खासकर वो एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, जंगली एरियो में रहते हैं, वो केवल वर्षा के पानी पर ही डिपेंड रहते हैं, नेचुरल पानी पर ही डिपेंड रहते हैं, और यह पानी उनके लिए पानी की पूर्ति करता है। यानी कि वर्षा उनके लिए इस तरह पानी की रिसोर्स की पूर्ति करता है।
उनके लिए पानी हो जाता है। ऑन ए रेनी डे, वर्षा के दिन, द ponds एंड लेक गेट ए न्यू सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर विच प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग फॉर द थर्स्टी एनिमल्स। जो वर्षा का दिन होता है वो वहाँ पर झीलें और तालाब हैं जो वो नए पानी से भर जाते हैं, फ्रेश वाटर से भर जाते हैं और जंगली जानवरों के लिए पानी की पूर्ति करते हैं। विच प्रो, और इस तरह से यह बलिदान साबित हो जाती है उन प्यासे जानवरों के लिए। अनदर एडवांटेज, एक अन्य लाभ है ऑफ ए रेनी डे, वर्षा के दिनों का, इज़ दैट इट क्लीन द एयर। यह वर्षा है जो वो हवा को क्लीन कर देती है, साफ कर देती है। व्हेन रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम द स्काई, जब यह ऊपर से आसमान से नीचे की तरफ आती है। दे ब्रिंग डाउन ऑल द डस्ट, यह जो इन्वायरमेंट में हवा में डस्ट होती है, धूल होती है, उसको नीचे ले आती है। एंड अदर अनवांटेड मिनट इम्प्योरिटी टू ग्राउंड्स, और जो इम्प्योरिटी होती है, अशुद्ध जो कण होते हैं, धूल होती है, उन सभी को नीचे ग्राउंड की तरफ ले आती है वर्षा। इन कंक्लूजन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी रेन ब्रिंग फॉर रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी एंड फुलफिलमेंट। कंक्लूजन में कहें तो रेनी डे ऐसे बहुत से अवसर प्रदान करती है या अपने साथ लेके आती है, जैसे रिलैक्सेशन यानी कि आरामदायक सिचुएशन, एक्टिविटी, बहुत से कार्य करने के अवसर और बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के अवसर ये हमारे लिए लेकर आती है। वेदर यू इमर्स यूर सेल्फ इन ए गुड बुक्स, यदि आप चाहो तो आप अपने आप को किताबों में डुबो सकते हैं, यानी किताबों को पढ़ सकते हैं क्योंकि अच्छा मौसम होता है पढ़ने के लिए। एम्बार्क ऑन ए कुलिनरी एडवेंचर, एक्सप्लोर योर आर्टिस्टिक साइट्स और सिंपली अनवाइंड with a movie. There are numerous ways to turn a rainy day into a memorable and enjoyable experience. और आप पर्वतारोहण जैसे पवित्र साहसिक कार्य भी कर सकते हैं और अपने कलात्मक ढंग को भी आप ढूंढ सकते हैं और एक मूवी की तरह अपने आप इन्वायरमेंट में आप ओपन कर सकते हैं। चलचित्रों की तरह आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट में बहुत से कार्य, बहुत से सुहावने अवसर आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत से रास्ते ऐसे हैं जहाँ आप मुड़ सकते हैं, उनमें खो सकते हैं, जैसे आनंदपूर्वक अनुभव को महसूस कर सकते हैं और अपनी यादों में खो सकते हैं। इस तरह के इन्वायरमेंट में बैठकर आप ये सब कर सकते हैं। तो आइए इसके आंसर करते हैं। वाई डज ए रेनी डे यूजुअल फील लाइक ए काम एंड पीसफुल डे। जो रेनी डे होता है वो पीसफुल और शांतिपूर्वक क्यों महसूस किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बिकॉज रेन रिवेल्स द इनर ब्यूटी ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ ए रेनी डे बेनिफिशियल फॉर नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो रेनी डे होते हैं, वर्षा के दिन होते हैं, किस तरह से जो जंगली जानवर होते हैं या जो पालतू पशु नहीं होते उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाई प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर एज दीज एनिमल्स डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर एडवांटेज ऑफ ए रेनी डे इन सिटी। यानी कि जो शहर हैं उनमें कौन सा ऐसा मुख्य जो एडवांटेज है इन पैसेज में दिए गया है जो उसके अकॉर्डिंग जो अधिक लाभकारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेन क्लीन द एयर्स बाय ब्रिंगिंग डाउन ऑल द डस्ट एंड इम्प्योरिटीज़। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये आज की वर्कशीट की है जो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसके जो आंसर हैं, तीनों आंसर को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखें और अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराएं।